जैसे कमल का फूल होता है और उस कमल के फूल में 10 पंखुड़ियां जैसी हुआ करती है, वैसे ही दशलक्षण महापर्व के अंदर ये 10 धर्म में एक फूल है और उसकी ये 10 पंखुड़ियां हैं। पहली पंखुड़ी को हमने समझ लिया था उत्तम क्षमा के रूप में, क्रोध नहीं करना, उत्तम क्षमा। विरुद्ध कोई भी किसी प्रकार का भी माहौल बन जाए, लेकिन हमारे को क्रोध पे कंट्रोल करना, इसी को कहा था कि उत्तम क्षमा। आज का है उत्तम माधव। हमारे महान आचार्य हुए हमारे जैन संप्रदाय में, जैन दर्शन में उच्च कोटि के आचार्य हुए, दूसरी शताब्दी के आचार्य समर्थ बद्रदेव। उनका बहुत ही पॉपुलर ऐसा ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर तत्वार्थ सूत्र की टीका है, वो है सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि के अंदर उत्तम मार्गों के लिए बहुत अच्छी डेफिनेशन आई है कि मृदो भावः माधवः, मृदो भावः माधवः। मृदु परिणाम रहना, सिर्फ मुंह में ऐसा बिल्कुल मुंह में रावण बगल में छुरी, वो नहीं, वो तो माया जल में चला जाएगा। सब देखते हैं तब तो बहुत मृदु बोला, अब जब कठोर वचन बोलना है तब बिल्कुल भी कठोर। अपने जीवन में कठोरता कम करें, मृदुता है, व्यवहार में बहुत सालसता रखे। मृदो भावः माधवः। आचार्य समर्थ बद्रदेव को कहना है अपने जीवन में तुम कितना भी क्रोध करो, कितना भी मान करो, कितनी भी मायाचारी करो, कितना भी लोभ करो, लेकिन जब तुम्हें मोक्ष मिलना है तो इसी लाइन पे आना पड़ेगा। समझ में कितना भी भागो, आज कितनी भी गलियां ढूंढो, व्रतों में कितने भी घोटाले करो, अपनी शुद्धि में कितने भी घोटाले करो, कितना भी मनुष्य जन्म
कल हमारा दोपहर के अंदर इष्टोपदेश की 5 गाथाएं हुई थी। वरम पदम दैवम नामृते वदनारिकम छाया तपस्तयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। वरम पदम दैवम, व्रत करोगे तो स्वर्ग की संपदा मिलेगी, अब व्रत नहीं करोगे तो ना व्रते वदनारिकम, नरक गति का बंध पड़ेगा। हमें ना स्वर्ग चाहिए ना हमें नरक चाहिए, हमें तो शांति चाहिए। इस काल में वहां इस पंचम काल में किसी भी पंचम काल में मोक्ष की सिद्धियां नहीं हुआ करती, मोक्ष नहीं मिलता। हमें एक होता है कि पुण्य की संपदा को बढ़ाया जाए, स्वर्ग मिले और क्रम क्रम से हमें चौथा काल मिले और मोक्ष भी मिले। मोक्ष का साधन है ये, मोक्ष का अनुपम रास्ता है, उस रास्ते से गुजरना है तो मृदु परिणाम कर लो। मानव दशाएं नहीं करना, इसको मृदु भाव बोला। मार्ग कहाँ है? और उत्तम सम्यक दर्शन का प्रतीक है। सम्यक दर्शन जिसके पढ़ने में होता है, सम्यक दर्शन जैसा दोस्त जिसके साथ में होता है, उसके जीवन में कठोरता नहीं रहती। कठोरता मतलब हिंसात्मक परिणाम। हिंसा का तांडव लग चुका है, हिंसा के ऐसे तांडव नृत्य बाहर हो रहा है और ऐसे समय पे हम लोग साथ थे तो हिंसा का तांडव नृत्य और ज्यादा हो जाएगी कि कम? 10 दिन कब खत्म हो जाए और बाहर की चीजों को मैं कब खाऊं? ऐसे परिणाम हर समय जिस व्यक्ति के होते हैं ना, उसका दशलक्षण किया क्या और नहीं किया क्या कोई बराबर नहीं रहता है। जिन्होंने कल एक उपवास किए हैं, एकासन किए हैं, किसी ने तो 3-4 टाइम खाते थे तो 2 टाइम खाया, जो चाय पीते थे चाय नहीं पी, एक प्रकार से जिन्होंने संयम का साथ धर लिया। लेकिन जिन्होंने संयम धारण करना ही नहीं, क्या मतलब है? भगवान ने तो अपना कल्याण कर लिया, हम क्यों मरे? हमारे शरीर को 12 बजाकर थोड़ी कल्याण होता है। अरे माता जी, हमको तो इतना लगता है खाओ पीओ मस्ती से रहो, बराबर 2-4 घंटे उस पूजन में बैठो तो पुण्य लगे। पेट में कुछ नहीं होता है, सिर दुखता है और फिर पूजन भी नहीं होती, मंदिर में खड़ा भी नहीं रहा जाता है। उससे तो हमारा एक सिद्धांत तो हमने बना लिया कि खाओ पियो और धर्म करो। शरीर को जगाने से क्या मतलब? माता जी शायद आपके पढ़ाई में नहीं आया होगा, पढ़ने में नहीं आया होगा, लेकिन मैं बड़ा होशियार हूँ और मैंने इतना सुना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। सही है ना? क्योंकि शरीर तो पुद्गल है और हमारा जीव तो आत्मा तो जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य को कल्याण करना है तो पुद्गल को नाम खिला के क्या फर्क पड़ रहा है? कितनी अच्छी माता जी हमारे तरफ से बोल रही है। इसको गलत करके या इसको हरा के अपनी आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है? मुझे बताओ। आप भी कहते हो कि पुद्गल अलग है और आत्मा अलग है, और दोनों अलग अलग होने के बाद आत्मा में जो भाव है वो भाव उत्कृष्ट करो ना, भाव विशुद्ध करो, दया में रखो, अहिंसा में रखो, बहुत लोगों के ऊपर दया करुणा की देवता प्रदान करो। इसमें मेरा दोमत नहीं है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इसको खिलाने का क्यों है। भाई गरम करते हो ना दूध वगैरह सब, पानी गरम करते हो, दूध गरम करते हो गैस पे, तो डायरेक्ट दूध ही रखते हो क्या? गरम क्या करना है आपको? दूध गरम करते हो तो दूध ही रखो ना, बर्तन क्यों रखते हो? बर्तन को गरम करते, बर्तन गरम जैसे ही हो गया तो दूध भी गरम हो जाता है, सीख जाता है। जो बनाना है वो बना सकते हैं। हमने करना बर्तन अलग है और दूध अलग है ना। गरम क्या करना है आपको? बर्तन करना है कि दूध? तो फिर दूध ही रखो ना। दूध डायरेक्ट रख देंगे तो जैसे ये दिमाग लगाते हो वैसे ये के लिए दिमाग लगते हैं। जब तुमने आत्मा को तपस्या करवानी है तो पहले किसको गरम करना पड़ेगा? ये बर्तन को गरम करना पड़ता है। तपस्या लाजवाब हो जाएगी। डायरेक्ट तुम आत्मा को तपस्या में लगा दोगे तो शरीर के माध्यम के अलग तपस्या नहीं हो सकती है। हमारा मृदु परिणाम बहुत अच्छे से लाने आती है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का,
सुंदर लाई है। क्या करोगे जोर से बोलकर? यहाँ पे भाई साहब है, मैंने बहुत सारा देखा है, कब से देख रहे हैं ना, नहीं बताऊंगी, आप लोग पहचान लोगों को। कितना भी कुछ हो जाए लेकिन एक मुंह की चूं मुंह में नहीं आती। हम तो थोड़े से आंखें बड़ी कर लेते हैं, थोड़ा जोर से बोल लेते हैं। हमने तो उनको कहा गया कि मम्मी ने कौन से नक्षत्र में जन्म लिया भाई, या कौन सा दोहला हुआ था आपकी मम्मी को, तो मेरा क्या पता मुझे। हमने कहा अपनी मम्मी को पूछेंगे, और माँ को पूछ लिया मैंने पकड़ के। मैंने कहा अरे तेरे बेटे को तुमने जन्म दिया, जन्म के पहले तेरे को दोहला क्या होता था? उसने कहा कि मुझे नहीं याद है, मुझे याद करना पड़ेगा। हमने कहा याद कर, कभी काम आने वाला है भविष्य में। समझ में आ रहा है? अरे कैसी भावना भाई होगी उस माँ ने। हमारे तीर्थंकरों के माता पिता के बारे में कितना आता है, कितनी मृदु परिणाम करती हो माँ, और उसको भी नहीं दुखाने का, जैसे उसने कसम खाई है बच्चे ने, तो माँ का पेट भी नहीं बढ़ता है ना। 24 तीर्थंकर के जो माता जी होती है उसके गर्भ में बच्चा तो आता है, लेकिन ना हिलता है, ना डूबता है, ना कुछ भी नहीं, कुछ मोमेंट नहीं, लेकिन बिल्कुल व्यवस्थित, ना पेट बढ़ता है, ना उसके खाने पीने में उल्टियां होती है, कुछ भी नहीं। जैसे कि उसने कसम खाई है कि मैं अंतिम माँ को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, और इसमें अंतिम माँ के बाद मैं किसी को माँ नहीं कहूंगा, और ऐसी माँ को भी मैं तकलीफ नहीं दूंगा। और उस माँ का मैं आशीर्वाद लेने के लिए उसके गर्भ में आया हूँ, तो मैं उस माँ से दुआ ही लेके जाऊंगा, बद्दुआ नहीं दूंगा। माँ वैसी बद्दुआ नहीं देती। ऐसे तीर्थंकर के जो मृदु परिणाम होते हैं, इसी के कारण तीर्थंकर के शरीर में रेड कलर का खून नहीं होता है। पता है कि नहीं पता है? रेड बेस नहीं होती है, व्हाइट ही होती है। अपनी व्हाइट हो जाए तो क्या होगा? डॉक्टर जवाब दे देंगे कि व्हाइट सेल ज्यादा हो गए और कल्याण हो जाएगा। उनके इसमें पूरे के पूरे व्हाइट सेल होते हैं। और किसी ने प्रश्न पूछा कि तीर्थंकर भगवान के शरीर में रेड खून क्यों नहीं होता? तो जवाब आता है हमारे ग्रंथों में, बहुत सारे ग्रंथों में आता है कि भगवान करुणा के धनी होते हैं। उनके सर्वांग में करुणा भरी होती है। वृद्ध को देखो, जवान को देखो, बूढ़े को देखो, बच्चे को देखो, किसी को भी, मरीज को देखो, तो बिल्कुल ऐसे अंदर दहल जाता है। अब मैं किसको किसको संभालूं, किसको ये करुणा का उपदेश दे दूं, ऐसा लगता है। माँ होती है ना, माँ करुणा होती माँ के हृदय में, और अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है तो अपने आप उसके दूध आ जाता है, लेकिन सर्वांग में नहीं आता। नहीं, स्तनपान करती है, करवाती है माँ, उसी स्थान पर उसको दूध आता है, क्योंकि करुणा होती है। बाकी व्यक्ति कितना भी करुणा करे उस बच्चे के प्रति, भले वो भी अपने बच्चे को जन्म दे चुकी है, लेकिन वो किसी के प्रति करुणा करती तो उसको दूध नहीं आएगा उस बच्चे के लिए। होता है कि नहीं होता है? और ये तो उस माँ से भी बढ़कर निकले तीर्थंकर भगवान। उनकी करुणा अनेकों करोड़ों माँ से भी बढ़कर करुणा होती है। ऐसे करुणावंत हमारे भगवंतों ने, हमारे वीर प्रभु ने, हमारे 24 तीर्थंकर ने उपदेश दिया कि हे महान आत्माओं, ये तुम्हारा भाग्यशाली दिन है आज का। ये तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मार्ग कषाय नहीं करना, ये आज का तुम्हारा पढ़ाई का दिन है। और फॉलो कब करना है, अमल कब करना है? 10 दिन डेली। कल प्रश्न पूछा था साधुओं को ये 10 धर्म कितने दिन तक करना चाहिए, तो जवाब दिया था बहुत मस्त कि हमेशा करना चाहिए। आज मैं पूछती हूँ श्रावकों को ये 10 धर्म कितने दिन तक पालन करना चाहिए? 10 दिन के लिए। हमेशा कौन करता है? एक शुकदेव थे, शुक नाम आता है, शुक्र का। शुकदेव नाम के एक विद्वान थे। उन्होंने पढ़ाई कहाँ पर की? जनक राजा के पास में। राजा जनक को जानते हो? राजा जनक के पास में उन्होंने पढ़ाई की। हमारे विद्वान उच्च कोटि के हुए। राजा जनक बहुत ही ब्रिलियंट थे, बुद्धिमान थे। उनके पास ऐसे ही पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, आपको कुछ भी देना चाहता हूँ। राजा ने कहा मुझे क्या चाहिए, मेरा तो काम है पढ़ाने का, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ देना चाहता हूँ, आप मांगो ना कि आपको क्या चाहिए, आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी
तुम्हें देना ही मुझे कुछ है, तो मैं मांगता हूँ तो दे दोगे? उसने कहा अफकोर्स मैं दे दूंगा। उन्होंने कहा देना ही है तो देहाभिमान दे दो। शरीर का गर्व देने व्यक्ति के नस नस में अपने शरीर के प्रति इतना अहंकार भरा रहता है कि मैं बलवान, मैं ब्रिलियंट, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, मेरे परिवार में नहीं होता मैं तो मेरा परिवार नहीं चल सकता। माता जी ने आपको क्या बोला, क्या कहना चाहता है? मैं सामने नहीं बैठी हूँ, मैं लेकिन आप नहीं पता ये मतलब हमारी घर की कितनी बड़ी मगजमारी है। घर चल ही नहीं सकता, हर समय मुझे ध्यान देना पड़ता है, मैं मंदिर तक नहीं आ सकता। ऐसे व्यक्ति को क्या प्रणाम करें? छिपकली को देखा, छिपकली को नहीं देखा ना? इधर है क्या? है कि नहीं है? वो कहाँ चढ़ती है? यहाँ पर चढ़ती है ना। और चढ़ते हुए एक विद्वान ने पूछा, भाई साहब ऊपर ही चढ़ते हो, एक दिन थोड़ा नीचे भी आओ ना, हमेशा माथे पर चढ़ के रहते हो। अरे उसने कहा मुझे भी लगता है रे तुम्हारे प्राणी जैसे मैं भी नीचे चलूं, थोड़ी बहुत मस्ती कर लूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता ना। उसने कहा क्या प्रॉब्लम है आपको? इतने सारे जीव चलते, तुम चले तो क्या धरती हिलने वाली है क्या? उसने कहा उसका तो कोई चिंता नहीं, मुझे चिंता है इसकी कि मैं निकल जाऊं तो छत ना गिर जाए। उसने कहा पागल हो गया, छत पे गिर सकती है। अरे तुमको नहीं पता, मैं कब से भाग ले लेके कभी इधर जाता हूँ तो कभी इधर जाती हूँ, और मैं हमेशा बैलेंस रख के चलती हूँ। अकल की कच्ची हो छिपकली। हमारे लिए दृष्टांत है ये, खुद के लिए। हम लोग तो ऐसा ही जानते कि मैं 10 दिन आना चाहती हूँ माता जी आपके पास में, लेकिन घर को संभालो, पोते दोते, मेरी बहू सर्विस करती है, फिर पोतों को मुझे संभालना पड़ता है। जिन लोगों ने चिंता नहीं की 10 दिन संसार की, वो यहाँ बैठे, और वो भी चिंता करते तो कहाँ बैठते भाई? घर पे बैठ जाते। घर में किसको संसार में तकलीफ नहीं होती? किसी को तो शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी को मानसिक है, किसी को पारिवारिक है, किसी को तो अपने बहू का ध्यान रखना है, तो किसी को तो अपने बेटे को संभालना है, किसी को पोते को संभालना है, तो किसी को अपने पति को संभालना है कि नहीं? लेकिन वो सब बाजू में रखकर दशलक्षण महापर्व हमारे खुद की आत्मा को उजागर करने का पर्व है। इस पर्व को उजागर करने के लिए सबसे बड़े देह का अभिमान छोड़ दो। शरीर पे गर्व कम हो गया तो शरीर की आसक्ति कम हो जाएगी। जैसे ही शरीर की आसक्ति कम हो जाएगी, दंडक के गद्दी पे सोने वाले कहाँ सोने लगे हो? गद्दे में? अच्छा चटाई पे ना। वो ये नहीं सोचते कि चटाई पे नींद कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। एक अम्मा को मैंने पूछा क्यों कैसे सोते हो? चटाई पे सोते हो ना? उसने कहा हाँ चटाई पे सोती हूँ, थोड़ा सा 1 घंटे तक नींद नहीं आई, बाद में मैंने बोला बाद में कैसे आई? तो उसने क्या बोला, अरे दिन भर तो इतनी क्लासें लेते हो, मेरे ऊपर दिन भर तो इतनी क्लासें लेते हो, 1 मिनट का भी तुम लोग आप लोग देते नहीं हो टाइम, और फिर इतनी थक गई थी तो मैं बाद में तो सो गई। हमने कहा तो कल क्लासें कम कर लेते। उसने कहा नहीं आप ऐसा ही रखना, हम 10 दिन काय के लिए निकाल के लेके आए, आप हमें थोड़ी सी भी ढील दे दोगे तो हम लोग सो जाएंगे, प्रमाद होगा, आलस होगा, और हमारे 10 दिन में से हमारा 1 घंटा गुल हो जाएगा। उसकी प्यारी सी सूरत इसीलिए से है, दिख नहीं रही है, आराम करिए इतना अच्छा स्वभाव। मान दशाएं खंडित कराने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा शस्त्र महत्वपूर्ण कौन सा है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन और मृदु परिणाम ये हमारे सबसे बड़े हथियार है उस मान दशाएं को दूर करने के लिए। रावण सबसे बड़ा कुविख्यात हो गया। रावण को बहुत अहंकार था। किस पे अहंकार था? अपने आप पे, अपने वैभव पे। कहते इंद्र से भी बढ़कर उसकी संपत्ति थी, बलवान था, शूरवीर था, लाजवाब मंदिर था उसके पास में, सम्यक दर्शन का उसका
उन्होंने कहा कि हमारी लड़की की उम्र छोटी से। मैंने कहा फिर उधर नहीं भेजना तो हमारे पास भेजो। उसने माँ ने क्या कहा, माँ के पिताजी गए, पिताजी ने क्या कहा, हमारी लड़की तो अभी छोटी है, क्या अभी माता जी उसको तो अभी भी सर्विस लगी है, अभी थोड़ा कमाने दो, घुमाने दो, इसके बाद थोड़ा सा कितने साल में तुम उसको शादी करवाओगे? 30 साल में, 35 साल में? माहौल खराब होता जा रहा है, हम लोग खुद खराब कर रहे हैं, इसलिए हमको ऐसा बोलना पड़ता है। महानुभाव, अपना जो गर्व है, अहंकार है, अपना जो ईगो है कि मैं तो धन संपत्ति वाला हूँ, मेरी लड़की को तो यूं शादी करवा दूंगा, मेरी लड़की के लिए तो कोई भी पसंद करेगा। समय का कोई भरोसा नहीं होता है कि आज संपत्ति कल रहेगी कि नहीं। आज लड़की तुम्हारे, एक केस मेरे पास में परसों आई, मैं स्थान नहीं बताऊंगी, नाम नहीं बताऊंगी, परसों 2 दिन यहाँ पे वो लोग थे,